Hello everyone, how are you? All of you are fine, I think. Okay, today we will go to study a new chapter, that is cell. आज हम लोग सेल पढ़ेंगे. So, as you know, what is the definition of cell? Definition क्या है सेल का? Cell is the basic structural and functional unit of the life. मतलब इस दुनिया में जितने भी लाइफ हैं यानी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन, सारा स्ट्रक्चर और सारा फंक्शन कौन करता है? सेल करता है. यदि हम बात करें एक बहुत बड़े ह्यूज दीवार के बारे में, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बात करें, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है. तो इतना बड़ा चाइना का वॉल कैसे ईंट से बना हुआ है? एक एक ईंट उस पूरे वॉल को बनाने में मदद की है. सिमिलरली आवर बॉडी और एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. सेल एक्ट लाइक अ सिंगल ब्रिक. सो cell is the basic structure and function of the life, functional unit of the life. You have learned these things. Now, who discovered the cell? Cell is discovered by Robert Hooke in 1665. There is a very simple story regarding the discovery of cell. How the cell get discovered? Actually, once upon a time, Robert Hooke, during the period of 1665, make a compound microscope. क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने लैब में मौजूद कॉर्क क्या होता है? एक तरह का ढक्कन होता है जो शीशी को ब्लॉक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. उस ढक्कन वो लकड़ी का बना होता है. कॉर्क जो होता है लकड़ी का होता है. आपने बहुत बार होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो उनका जो शीशी होता है दवा का, वो लकड़ी के ढक्कन से बंद होता है. आप लोगों ने वो कॉर्क देखा होगा. तो दिस कॉर्क वॉज कटेड एंड सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे बाबा रॉबर्ट हुक उसको देखने के बाद उनको कुछ ऐसा फिगर दिखाई दिया. देखो ये फिगर ऐसा, बिल्कुल हनी हाइव जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटा छोटा छेद. उनको वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए. ही वॉज वेरी वंडरिंग that what is this the small honey hive like structure, and in his own language he said what are these cella means chambers. ये किस तरह का चेम्बर है? और वहीं से ये वर्ड भी आया what is cell means cella से cell आया. So the first cell was discovered, that is non-living, that is dead cell was discovered. कॉर्क का जो सेल था वो डेड था. was discovered by रॉबर्ट हुक ने उसको खोजा था 1665. जस्ट उसके कुछ दिनों के बाद जिंदा बैक्टीरिया को खोज निकाले थे एंटोनियो वैन ल्यूएनहॉक इन 1670 यानी कि 1670 में एंटोनियो वैन ल्यूएनहॉक ने जिंदा बैक्टीरिया खोजा. तो इस तरह से सेल की खोज हुई. इन दिस वे द सेल हैज बीन डिस्कवर्ड. नाउ there are 3 different scientists who studies the cell and conclude a cell theory. 3 different scientists जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी किया और उसके बारे में कुछ कंक्लूड करके कुछ बातें लिखी, जिस बातों को क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी कहा जाता है. वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? पहला साइंटिस्ट था, द फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज थियोडर सैचवन, जो 1838 में अपना स्टेटमेंट दिए थे. दूसरा था मैथेजियस सैचिल्डेन एंड तीसरा रडोल्फ वर्चो. टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. द टाइम इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर. द 3 साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी इज थियोडर सैचवन, मैथेजियस सैचिल्डेन एंड रडोल्फ वर्चो. सो व्हाट इज द सेल थ्योरी? ये जो तीनों ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, वो क्या क्या बताया? फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो सेल के बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल के बने हुए हैं। सेकेंड नंबर टॉपिक, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बिना जीवन अधूरा है। ये यूनिट है, एक इकाई है। इसके बिना, जैसे एक ईंट के बिना पूरी दीवार नहीं बन सकती, हर एक जगह ईंट लगानी है, वैसे पूरे बॉडी में हर एक जगह सेल लगाना है, तभी बॉडी बन सकता है। क्योंकि ये ईंट दीवार को मजबूती भी देती है और उसकी रक्षा भी करती है। सिमिलरली सेल जो है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और उसके बॉडी के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस को भी करता है। तो ऑल द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा नंबर पर क्या कहा, ये तीसरे नंबर पॉइंट जो है रडोल्फ वर्चो ने कहा था, क्या, अ न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल पुराने सेल से ही पैदा होता है। कोई भी सेल लैबोरेटरी में नहीं तैयार किया जा सकता, वो किसी न किसी पुराने सेल से, जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा से पैदा होता है, उसी तरह से एक सेल किसी न किसी सेल से ही आता है। सो these are the 3 cell theories that is given by 3 different scientists at different times. Now, how much efficient is the cell? सेल कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली काम करता है, या फिर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, फंक्शन भी कर रहा है। इस बात को आप क्लियर करो कैसे करता है। So we are going to take a very simple example of amoeba or a simple unicellular organism. एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा ले लिए, चाहे बैक्टीरिया ले लिए, तो वो तो एक सेल का ही, अमीबा एक सेल का ही बना होता है। ये एक अमीबा है, देखो ये एक अमीबा है, ये तो एक सेल का ही बना हुआ है। और एक सेल क्या बना होने के कारण, सिंगल सेल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी। एक ही सेल उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है और इसके अंदर वो सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे अंदर हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सारे फंक्शन भी ये सिंगल सेल ही कर रहा है। यानी एक सेल उसके बॉडी का स्ट्रक्चर भी दे रहा है और उसके बॉडी के फंक्शंस भी कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a unicellular organism like amoeba, bacteria is also made up of a single cell. Mean a single cell form their body structure. मतलब एक सिंगल सेल उनका बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है। एंड ऑल वाइटल एक्टिविटीज, जो हमारे अंदर वाइटल एक्टिविटीज चल रहे हैं, ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर कंटिन्यूअसली इन द सेम सेल। सब एक साथ चलते रहते हैं, जैसे हमारे अंदर चलता है उनके अंदर चलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि thus we can say that cell is the basic structure and function unit of the life. I think you understood this topic. Another topic is kind of organism. इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, on the basis of the number of cell that is present in the body, कितने सेल उनके बॉडी में मौजूद हैं, उसके आधार पर इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी फ्यू सेल से, कुछ सेल से बना हुआ है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। तो नंबर ऑफ सेल के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म? 2 तरह के हो सकते हैं। देखो कौन कौन सा? पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मीन्स जो सिंपल और सिंगल सेल के बनते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ 1 सेल, जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना होता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना, एमीबा, पैरामेसियम एंड यूग्लेना, और भी बहुत सारे मिलियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ऑल कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिए हैं। नेक्स्ट कम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, बिल्कुल जो आप लोग सोच रहे हो, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, यहाँ देखो फिगर दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामेसियम का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स
विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा की बनी होती है। अब जैसे हम लोगों के बारे में बात करें, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी में करोड़ों, लाखों, अरबों सेल्स मौजूद हैं। सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं जिनके अंदर में करोड़ों सेल्स हैं। मैंगो प्लांट, बनाना प्लांट, कोई भी बोल दे, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब टॉपिक आता है हम लोगों का सेल शेप एंड साइज। सेल का शेप कैसा होता है? दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। हर सेल का शेप उसके फंक्शंस के आधार पे डिपेंड करता है कि वो किस शेप का होगा। कुछ सेल्स सर्कुलर होते हैं, गोल, पेड़ा जैसा। पेड़ा जानते हो ना, बीच में एल्पेनलीबे जैसा, बाहर से फूला हुआ, बीच में दबा हुआ, वैसा सेल्स होता है। जैसे आरबीसी वैसा सेल्स है, एल्पेनलीबे शेप, बाहर से फूला हुआ है, अंदर में दबा हुआ, पेड़ा शेप्ड। वैसे ही दूसरे एक सेल के बारे में बात करें जो हमारे बॉडी में मौजूद है, लेकिन अमीबा की तरह चलता है, ऐसे ऐसे अमीबा की तरह चलता है, अमीबा का जैसे होता है ऐसे ऐसे चलता है। एमेबॉयड, इसका कोई शेप ही नहीं होता। ये कौन है? WBC, एमेबॉयड, इसका अमीबा का जैसा शेप है। ऐसे ही यदि हम मसल सेल्स के बारे में बात करें, ये कैसा होता है? मसल सेल्स स्पिंडल शेप, बीच में फूला होगा और आगे और पीछे पचका हुआ होगा, दबा हुआ होगा, और बीच में फूला, स्पिंडल शेप्ड। ऐसे ही यदि हम न्यूरॉन के बारे में बात करें तो न्यूरॉन कैसा शेप होता है? न्यूरॉन का इरेगुलर शेप है, कोई खास शेप नहीं होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। देखो ये न्यूरॉन इस शेप का। तो अलग अलग तरीके के शेप के सेल्स होते हैं। हाँ, ये देखो फिगर दिया हुआ है, ये हो गया आरबीसी जिसका शेप एल्पेनलीबे जैसा है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया न्यूरॉन और ये हो गया मसल सेल्स। देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है सब, मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो सारा का सारा। अब टॉपिक आता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स कौन है? लार्जेस्ट सेल्स कौन? लार्जेस्ट सेल है एक तरह का एल्गी जिसका नाम है कॉलेर्पा टैक्सीफोलिया। कॉलेर्पा टैक्सीफोलिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया का सबसे छोटा सेल्स कौन है? स्मॉलेस्ट सेल, ये एक बैक्टीरिया का सेल है जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। और दुनिया का सबसे लंबा सेल कौन सा है? लार्जेस्ट माने बड़ा और लॉन्गेस्ट माने लंबा। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा सेल कौन सा है? नर्व सेल। कहाँ पाया जाता है? जिराफ के नेक में पाया जाता है, जिराफ के नेक में। चलो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करो, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो और ग्रुप में सेंड करो। हैप्पी लर्निंग, बाय।